वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं 11th मैथ्स पार्ट 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कैसे करता है, क्या यूज़ करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, बिकॉज ये नंबर हम लोग को फर्स्ट टाइम आया है। लाइक हम लोग अगर 7th 8th स्टैंडर्ड में देखें तो हम लोग वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रियल नंबर्स पे करते थे, राइट। बट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, फर्स्ट टाइम हमको कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो हम लोग उसका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे डे मोरिस थ्योरम। ओके, ये सब टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। सो आओ चलो हम लोग देखते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके गाइज, हमारे टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है चैप्टर के लेट्स रिकॉल। क्या क्या रिकॉल करना है हम लोग को, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर मीन्स रियल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दिस थिंग्स। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए। ओके, फिर देखेंगे हम लोग इसका यूज़ क्या है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ भी हम लोग को याद रखनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन, पॉइंट हम लोग प्लेन के ऊपर, लाइक आपने कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है, पॉइंट्स को यूज़ करके आपने लाइन प्लॉट किया, तो वो पॉइंट्स कैसे प्लॉट होते हैं ग्राफ में, वो आपको याद रखना है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। सो ओके, देखते हैं हम लोग फिर आगे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। जैसे आपने यहाँ पे देखा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको याद होगा सो हम लोग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंसिडर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम लोग करते क्या थे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, दैट इज b² माइनस 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट दो पार्ट में डिवाइड होता था हमारे लिए, फर्स्ट वन रियल, सेकेंड वन नॉट रियल। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू रियल कभी होता था जब भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 या मोर देन 0 होता था, गेटिंग। और नॉट रियल कभी होता था हमारे पास जब भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होता था, लेस देन 0 होता था, गेटिंग। सो ये वाले पार्ट में तो हम लोग को आंसर मिल जाते थे, बट ये वाले पार्ट में कभी हम लोग को आंसर मिला, लाइक रूट के अंदर अगर -7 है, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है अपने पास, -7 दिया हुआ है, सो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते, राइट। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन हो जाता है, गेटिंग। बट अभी हम लोग इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स निकालेंगे। ओके, सो क्या अभी आपने देखा है हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास सॉल्यूशन आएगा, लाइक अभी मैंने आपको दिखाया था, आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मोर देन 0 इक्वल टू 0 हो, ये केस में आपको सॉल्यूशन मिलता है। आपके रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन है, बट इसका सॉल्यूशन आपके रियल नंबर में नहीं है, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को लीव कर देते थे। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एग्जांपल दिया है, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² दैट इक्वल्स टू -1 एंड स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब भी हम लोग को x का वैल्यू रूट में -1 आता था, रूट में कोई भी नंबर आता था, सो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते थे, लाइक ये हमारे लिए सॉल्व नहीं हो सकता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ था।
बट इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, आई स्टैंड फॉर आयोटा। आई को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। एक स्विस मैथमेटिशियन ने इस आई को इन्वेंट किया था, दैट इज लियोनार्डो इरूलर ने। किसने इन्वेंट किया था इसको, लियोनार्डो इरूलर ने। उसने फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, ये आई यूज करना पड़ेगा। और आई का मीनिंग क्या होता है, आयोटा। आयोटा इज ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड बोलो, ग्रीक साइन बोलो, दोनों चलेगा। ओके, आयोटा का मीनिंग क्या होता है, हम लोग ऐसे नंबर्स को यूज करते हैं यहाँ पे जिसके रूट में क्या रहते हैं, माइनस रहते हैं। दैट आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी। आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो ओके, देखते हैं ये क्या हो जाएगा। क्या दिया हुआ अपने पास यहाँ पे, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, अभी याद रखो यहाँ पे i का वैल्यू क्या होता है, i दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको रिप्लेस करके, i देन x इक्वल्स टू i। तो ये आ गया हम लोग को एक सॉल्यूशन। गेटिंग। और एक चीज यहाँ पे याद रख लो, i स्क्वायर का वैल्यू होता है अपने पास -1। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने को, -1। ऐसे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया अपने पास। ये 2 को हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, √2 इंटू -1। रूट स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, √2 इंटू रूट ऑफ -1। सो रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये रूट -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, आई। गेटिंग। ऐसे एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 0। ये 9 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9। स्क्वायर रूट लेते हैं, देन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -9। सो -9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभी यहाँ पे, 9 इंटू -1। सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, रूट को स्प्लिट कर देते हैं, √9 इंटू रूट -1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3। एंड रूट ऑफ -1 को हम लोग कितना लिखते हैं यहाँ पे, आई लिख देंगे। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमारे रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम लोग ने इसके लिए यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने, स्विस मैथमेटिशियन ने किसको इंट्रोड्यूस किया, आई को इंट्रोड्यूस किया। इस आई के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जहां पे हमारे पास, हमें अभी तक रियल नंबर में उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते थे। लाइक ये माइनस रूट वाले क्वेश्चंस, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टाइम ऐसा लिखा था, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, नॉट रियल। सो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, एक साइन इंट्रोड्यूस किया आई। इस आई के थ्रू आपके जो भी ऐसे क्वेश्चंस है जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे लाइक आपके रियल नंबर में, सो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगे। और ये रहे कुछ उसके सॉल्व एग्जाम्पल, आप लोग देख लीजिए। सो ओके गाइस, अभी आपने देखा हम लोग ने आई को इंट्रोड्यूस किया था, दैट आई इज आयोटा, राइट। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, लियोनार्डो इरूलर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो स्विस मैथमेटिशियन थे। ओके ना, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये आई होता क्या है, दैट आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और हम लोग इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट। आई का मीनिंग होता है आयोटा, जो ग्रीक लेटर है, बट हम लोग आई का मीनिंग क्या देखते हैं, आई दैट स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी
यूनिट, जिसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, बट एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सो अभी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, जिसके थ्रू हम लोग को इमेजिनरी नंबर्स और इमेजिनरी यूनिट्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। ओके, सो चलो हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ IB बोलो, IB भी हम लोग बोल सकते हैं और BI भी हम लोग बोल सकते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ IB और BI वेयर B बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपका B कहाँ पे बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा, एंड B डज नॉट इक्वल्स टू 0। A number in the form of BI or IB where B belongs to real number and B does not equals to 0 is called complex number. Okay, फिर से देखते हैं यहाँ पे, a number in the form of BI or IB where B belongs to real number and B does not equals to 0। अभी ये रीजन क्यों है? बी तो चलो रियल नंबर को बिलोंग करता है, बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों बी डज नॉट इक्वल्स टू 0? सपोज अगर हम लोग के पास एक नंबर है BI, राइट, ये इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? बिकॉज यहाँ पे I लगा हुआ है अपने पास। तो सपोज हम लोग करते हैं, ये B का वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 है। सो B के प्लेस पे अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या हो जाएगा? 0। सो क्या ये इमेजिनरी नंबर है? नहीं, ये तो अपने रियल नंबर्स में आ गया। सो दैट्स व्हाई आपके B का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक 5i, 7i, -7/9i। एग्जाम्पल, (11i, 12i, 17i। जिस नंबर के पीछे आपको I मिलेगा वो क्या होगा आपके लिए? इमेजिनरी नंबर होगा। और ऐसे नंबर्स को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आके स्टडीज करते हैं। ओके, और एक बात मैंने आपको पहले बता दिया था, I का वैल्यू कितना होता है अपने पास? √-1, एंड I² का वैल्यू कितना होता है अपने पास? -1। सो ये दो बातें आप अच्छे से याद रख लीजिए। यहाँ पे I का वैल्यू क्या होता है? √(-1) एंड I² का वैल्यू क्या होता है? -1। सो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लाइक अगर स्क्वायर रूट में -25 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट में -25 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इक्वल लिखेंगे 25 - 1। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सॉरी, पहले इसके बाद रूट स्प्लिट कर लेते हैं। 25 इंटू (1) सो 25 का स्क्वायर रूट 5, क्या है ये? (1) तो (1) का वैल्यू कितना होता है? I होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं I। सो ((-25) का आंसर कितना आ गया मेरे को? 5i। देखो रूट में माइनस था, दैट्स वाई हम लोग कहाँ पे चले गए? इमेजिनरी नंबर्स पे आ गए। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इसके आगे कुछ नोट दिया हुआ है, वो नोट हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके गाइस, आपके टेक्स्ट बुक में एक नोट दिया हुआ है, वो नोट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोट, इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है क्या? दैट I मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अगर I को 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको? 0। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना आता है? 0। ये तो हमें पता ही था। सो नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग। सेकंड वन क्या दिया हुआ है हमारे पास? इफ A इज बिलोंग्स टू R, if A is belongs to R, that means A is my real number। A क्या है अपने पास? रियल नंबर है। देन स्क्वायर रूट ऑफ -(-a²), इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? (a² × -1)
रूट स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू -1 दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू कितना आता है अपने पास, आई, अभी हम लोग ने देखा था आई। सो इसका स्क्वायर रूट ऑफ -a स्क्वायर का आंसर कितना है अपने पास, प्लस और माइनस ए आई। ए का स्क्वायर था, सो उन्होंने स्क्वायर रिमूव कर दिया और रूट भी रिमूव कर दिया। ना माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू कितना है अपने पास, आई है, सो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं लाइक 9, सो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है अपने पास, प्लस और माइनस 3, जो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ही देखा हुआ था। ओके, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आता है, प्लस में या माइनस में। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। सपोज करते हैं दो इमेजिनरी नंबर इक्वल है, दो इमेजिनरी नंबर कैसा है, इक्वल है। दैट मीन्स देखते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर ये रहा, एक इमेजिनरी नंबर यहाँ पे, ए आई इक्वल्स टू बी आई। अगर दो इमेजिनरी नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो रियल पार्ट्स मीन्स जो आपके नंबर्स होते हैं, तो ए किसको इक्वल आएगा, बी को। ओके, अगर आपके पास दो इमेजिनरी नंबर इक्वल हैं सो उनके रियल पार्ट्स भी कैसे रहेंगे, आपके इक्वल रहते हैं। ओके, अगर दो नंबर इक्वल है, दो नंबर इक्वल है, सो उनके इमेजिनरी नंबर्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सपोज ए एंड बी दो नंबर है तो इनके इमेजिनरी पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों वाइस वर्सा है। अगर आपका इमेजिनरी नंबर इक्वल है तो वो उसके रियल नंबर्स जो भी होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर आपके रियल नंबर्स इक्वल हैं तो आपके इमेजिनरी नंबर्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। गेटिंग, ये हो गया आपका नोट। इसके बाद देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके गाइस, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a and b is belongs to real number and I is equals to square root of -1 and I का वैल्यू हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड I का वैल्यू क्या होता है, -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, लेटर Z से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो देखते हैं यहां पे Z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ओके, ये Z को हम लोग किस, Z क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, Z से हम लोग इसको डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो नंबर क्या है, a प्लस आई बी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, Z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7i। ओके, ये आपके पास एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 7 है। ओके, सो ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। गेटिंग, ओके गाइस, तो आप लोग ने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करने के लिए अपने को दो पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग रियल पार्ट एंड सेकेंड वन इमेजिनरी पार्ट। सो देखते हैं हम लोग, सपोज किया हम लोग के पास क्या होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस बी आई। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस बी आई, जहां पे हम लोग के पास दो पार्ट है। फर्स्ट ये a क्या है मेरे पास, रियल पार्ट, इसके पास कोई i नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है, रियल है। नाउ सेकंड वन है अपने पास b, ये पूरा, तो ये है हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करने के लिए हम लोग को कितने थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो पार्ट डिवाइड होते हैं। फर्स्ट रियल, सेकंड वन क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी कौन सा पार्ट होगा, जहां आपके पास आई होगा वो पार्ट क्या होगा आपके लिए, इमेजिनरी होगा। ओके, अभी हम लोग रियल पार्ट को डिनोट करते हैं R ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। RZ से डिनोट करते हैं, अदरवाइज REZ हम लोग भी लिख सकते हैं, हम लोग दोनों लिख सकते हैं। RZ लिखो, REZ लिखेंगे तो भी क्या होगा, वो रियल पार्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ना इमेजिनरी पार्ट पे देखते हैं हम लोग। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग लिखते हैं आई एम ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अदरवाइज आप आई लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, रिटर्न देख लेते हैं हम लोग। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए आपको? 2 पार्ट्स चाहिए। फर्स्ट पार्ट रियल नंबर, सेकंड पार्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आर ऑफ जेड से या फिर आर ई ऑफ जेड से। दैट्स इट। नाउ इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं हम लोग। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई एम ऑफ जेड, अदरवाइज आई ऑफ जेड। आई एम ऑफ मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई बी स्टैंड वही करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। गेटिंग? सो गाइस, देखा आपने, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म होता है? सी एन मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे फॉर्म होता है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑफ जेड प्लस आई ऑफ जेड। आर ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट एंड आई ऑफ जेड का मीनिंग क्या हो गया अपने पास? इमेजिनरी पार्ट। गेटिंग? सो हम लोग यहां पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। z इज इक्वल्स टू, हम लोग ने यहां पे लिखा था 3 + 7i, राइट। ये एग्जांपल में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है एंड रियल पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका? सॉरी, रियल पार्ट क्या है आपका? 3। सो आर ऑफ जेड कितना हो गया? 3। एंड आपका इमेजिनरी पार्ट कितना है यहां पे? 7। रिमेंबर दैट हम लोग ये आई नहीं लिखेंगे। आई क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज डायरेक्ट आपका ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी स्टैंड कौन करता है? आई। आई आपको दिखाता है कि मैं इमेजिनरी हूं। सो दैट्स व्हाई मेरे को नंबर से डील करना है यहाँ पे। दैट्स व्हाई अपना इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? 7, और आपका रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? 3। गेटिंग? सेम अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका रियल पार्ट क्या है? ए है, एंड आपका इमेजिनरी पार्ट आई भी नहीं है, सिर्फ बी है आपका इमेजिनरी पार्ट। कितना है? सिर्फ बी आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये आई खुद स्टैंड करता है, ये नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर है। गेटिंग? ओके गाइस, तो आपने एग्जांपल देख लिया। यहाँ पे एक z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 इसका क्या है? रियल पार्ट है, और 7 क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग 7 के साथ में आई नहीं लिखेंगे बिकॉज आई खुद स्टैंड करता है कि मैं इमेजिनरी हूं। सो दैट्स व्हाई इमेजिनरी कौन है? 7 है। यहाँ पे 7 आ गया। सो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ क्या फिर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इक्वल्स टू, ये अपने पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर आई बी, राइट। एंड ए एंड बी इज बिलोंग्स टू कहाँ पे हो जाएगा? रियल नंबर्स में। गेटिंग? और आपके आई का वैल्यू कितना आएगा? एंड आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 विथ आई स्क्वायर इज -1। देखो, यही डेफिनेशन आपको हम लोग ने सेट्स फॉर्म में चेंज कर दिया। सो ये क्या हो गया अपने पास? देखो यहाँ पे a + b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में a एंड b आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा था? रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा था। a एंड b कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है आपका? रियल नंबर में। एंड i का वैल्यू कितना था आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था अपने पास? -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। गेटिंग? ओके गाइस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, आई स्क्वायर। ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है अपने पास? -1। ओके गाइस, तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है एक्टिविटी में? z, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको किसके फॉर्म में चेंज करना है हम लोग को? ये सारे नंबर हम लोग के कौन से फॉर्म में होने चाहिए? a + ib के फॉर्म में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को? उसका रियल पार्ट लिखना है और उसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 2 + 4i। तो ये a + bi के फॉर्म में ही दिया हुआ है, सो हम लोग उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, 2 + 4i। अभी यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है अपने पास? ये a क्या है मेरे लिए? रियल पार्ट है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। सो ये 2 मेरे लिए क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया है। एंड
इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास 4, मैंने भी बताया था आपको हम लोग आई नहीं लिखेंगे, सो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 4। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है हमारे पास 5i। तो क्या ये फॉर्मेट में है? नहीं, तो हम लोग उसको वो फॉर्मेट में बनाते हैं। सो कैसा हो जाएगा ये? आपके पास ए वाला पार्ट नहीं है, उसको 0 लिख दो, 0 प्लस 5i। सो आपका रियल पार्ट कितना हो गया 0 एंड आपका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 5। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं थर्ड वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने पास 3 माइनस 4i। सो ये तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सो इसको एज इट इज यहां पे लिख देते हैं हम लोग 3 माइनस 4i। इसका रियल पार्ट कितना है अपने पास 3 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो हम लोग देखो इसको जरा सा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16, सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1, राइट। 5 प्लस स्क्वायर रूट ब्रेक कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। 5 प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं हम लोग i। सो अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे सो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4i। सो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4i। गेटिंग? ये कैसे हुआ 5 प्लस 4i। सो इसका रियल पार्ट कितना है अपने पास 5 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है अपने पास 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 प्लस रूट 5i, सॉरी 2 प्लस रूट 5i। सो ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज यहां पे लिख देंगे। सो हमारा रियल पार्ट कितना हो गया 2 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है √5। ओके, नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है 7 प्लस √3। 7 प्लस √3 हम लोग इसको यहां पे लिख लेते हैं 7 प्लस √3। यहां पे i तो दिया हुआ ही नहीं है, राइट। यहां पे i नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको i के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। सो ये आपका a हो जाएगा, हम यहां पे लिख देते हैं 0i। ओके, सो ये 0 क्या हो गया मेरे लिए मेरा इमेजिनरी पार्ट, और ये वाला क्या हो गया मेरे लिए रियल पार्ट। आपके पास इमेजिनरी पार्ट ये नहीं दिया हुआ था, मैंने इंट्रोड्यूस किया तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। सो लिखते हैं यहां पे 7 प्लस √3 प्लस अपने पास bi नहीं दिया हुआ है, हम लोग इसको लिखेंगे 0i। सो आपके पास रियल पार्ट कितना हो गया, इतना पूरा रियल पार्ट है 7 प्लस √3 एंड आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। समझा? बहुत आसान था। ऐसे हम लोग को रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी हुआ आपका सॉल्व। ओके गाइस, तो आपने अभी देख लिया हम लोग कैसे इमेजिनरी नंबर में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग कर सकते हैं। सो ओके, आइए आपके टेक्स्ट बुक में उस एक्टिविटी के नीचे एक नोट दे के रखा है, वो नोट रीड करते हैं हम लोग। क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0, a complex number whose real part is 0, then it is purely imaginary number। क्या इसका मीनिंग दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट 0 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपके पास a प्लस IB, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपका रियल पार्ट 0 हो जाए मींस a के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपको 0 आ गया यहां पे प्लस IB। सो क्या हो जाएगा ये टोटली क्या हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। प्योरली क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया बिकॉज यहां पे रियल नंबर नहीं है आपके पास। सो ये क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। गेटिंग? कब होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर? जब भी आपके पास आपका रियल वैल्यू, रियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। सेम आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर में
इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ द इमेजिनरी पार्ट इज 0, अगर आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो गया, सो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो प्योरली रियल होगा। तो ये आपका आर ही बच गया ओनली यहां पे। गेटिंग? फिर से देखते हैं हम लोग यहां से, अगर आपका रियल पार्ट इक्वल है, सॉरी रियल पार्ट अगर आपका 0 है, सो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ओके, अगर आपका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, सो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा। गेटिंग? यही 2 पॉइंट आपको नोट में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इसका। रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन इट इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका रियल पार्ट भी क्या हो जाए 0 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाए 0, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है? z। वो किससे फॉर्म होता है? रियल पार्ट से प्लस इमेजिनरी पार्ट से। रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, सो आंसर भी कितना आ जाएगा? 0। सो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कितना हो गया? 0। समझ में आया आपको थर्ड पॉइंट? नाउ अभी हम लोग ने 3 पॉइंट देखा। अगर हमारे पास रियल 0 है, अगर हमारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है, तो नंबर कैसा हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो नंबर कैसा हो जाएगा? प्योरली रियल। अगर मेरे पास दोनों 0 है, रियल भी 0 है और इमेजिनरी भी 0 है, सो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कैसा रहेगा? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। गेटिंग? हम लोग आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट देके क्या रखा है हमारे पास? फोर्थ पॉइंट देके रखा है R इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? अभी तक अगर हम लोग 10th तक की बात करें, 10th में हम लोग ने सिर्फ ऐसे सॉल्यूशंस किए थे जहां पे अपने को रूट में नेगेटिव नहीं आता था। रूट में नेगेटिव आया तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे नो सॉल्यूशन। बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास तो उसके भी सॉल्यूशंस है। ओके, सो रियल नंबर किसका सबसेट हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का, बिकॉज इसके पास तो रियल नंबर भी है, रियल नंबर वाले सॉल्यूशन भी इसके पास आएंगे। एंड जो रियल नंबर के पास सॉल्यूशन नहीं है उसका भी सॉल्यूशन कौन देता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ना हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या देके रखा हुआ है हम लोग के पास? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी सिंगल टर्म। आप बहुत लोग, हम लोग पहले करते थे x प्लस वाई, सॉरी 9x प्लस वाई, इसको हम लोग लिख देते थे 10xy। सो ऐसा कभी नहीं होता है आपका, ऐसा कभी नहीं होता है, ये रॉन्ग है। सो यहां पे भी सेम है, आप अपने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके एक सिंगल टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहां पे दिया हुआ है अपने पास 7 प्लस 10i, सो आप इसको 17i नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। ओके, आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके एक सिंगल टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो गाइस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस के हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज पे जाएंगे। थैंक यू।